हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्ट के बहुत से पार्ट मैंने आप इस वीडियो में दे दिए हैं और ये मैं स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए, उनके कन्वेंस के लिए मैंने यहाँ पर फिर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पार्ट 2 जो बचा हुआ पार्ट था वो आज मैं इस वीडियो में पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल। और ये बहुत ही एग्जाम्पल ऐसा इसका दिया गया है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। और इस तरह के डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो अगर आप इस पर केयर करेंगे, बहुत ध्यान से ही देखेंगे, तभी आप उसकी बारीकियों को समझ सकते हैं। तो आइए फिर हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे जॉय, शोक, सारो, सरप्राइज या फिर प्रशंसा, प्रेस का भाव प्रकट होता है, का बोध होता है, वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क, मतलब देख रहे हैं ना इस तरह का मार्क, ये मार्क जरूर आता है। तो इसमें पार्ट 1 जो था मैं आपको दे दिया हूँ। आज मैं पार्ट 2 की ही बात करने वाला हूँ। तो पार्ट 2 हमारा ये है कि पार्ट 2 में ये आता है कि एक्सक्लामेशन वर्ड आता है। पार्ट 2 में एक्सक्लामेशन वर्ड आता है। पार्ट 1 में हाउ या वाट ही आता है, पार्ट 2 में एक्सक्लामेशन वर्ड आता है। तो एक्सक्लामेशन वर्ड जो होता है, जैसे कि एक्सक्लामेशन वर्ड में आते हैं हुर्रा। सबसे पहला मैंने हुर्रा को लिया है। ये हुर्रा क्या है? ये खुशी का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? खुशी का प्रतीक होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं खुशी, ये खुशी है, ठीक है। या आनंद, खुशी या आनंद का प्रतीक है, ठीक। और एलास जो होता है ये दुख का प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है। और ओह जो है सरप्राइज यानी आश्चर्य है, ये क्या है? ये आश्चर्य का प्रतीक है। ब्रेवो जो है प्रशंसा वाला वर्ड है, मतलब ये तारीफ करने वाला है। तो अगर ये आता है तो इसको हम कैसे बदलते हैं? डायरेक्ट में अगर हुर्रा आ गया तो उसको हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो, जॉय में। हुर्रा वाला एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदला जाएगा। एलास या आह आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदला जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदला जाएगा। और ओह आया है, सरप्राइज से हो रहा है, तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलते हैं इसको, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में, ठीक है। और अगर ब्रेवो आया है तो ये जो होता है एप्लाउडेड सेइंग में बदला जाता है। किस में बदला जाता है? एप्लाउडेड सेइंग में, उसको हम बदल देते हैं। या कहीं कहीं एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउड भी लगा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो है आपको एप्लाउडेड सेइंग वाला ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउड भी चल जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि ये वाला ज़्यादा सही है, ओके। तो ये आपको लर्न करना होगा पहले, क्योंकि जहाँ पर सेड या सेड टू आती है तो वहाँ पर हमको अगर ये वर्ड मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको जो है ये चीज़ लगानी होगी। हुर्रा के जो होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदला जाएगा, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय के बाद डिलाइट भी आप कर सकते हैं। कहीं कहीं लोग डिलाइट भी यूज़ करते हैं, बुकों को में भी मिलता है डिलाइट भी। और जहाँ पर एलास है एक्सक्लेम्ड विथ सारो, नहीं तो ग्रीफ भी कहीं कहीं देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। ये भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज तो सरप्राइज में ही रहता है, अप्लाउडेड सेइंग का यही रहता है, या फिर एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउड, यही इसका रूल है। तो आइए मैं फिर अब एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इसमें डायरेक्ट के एग्जाम्पल मैंने कैसे आपको समझाया इस वीडियो में, इसको आप केयरफुली देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं बताया हूँ कि जिससे ना भी आता होगा उसे भी समझ में आने लगेगा। लेकिन बात यह है कि केयर करना है, उस पर हमको क्या केयर करना है वो देखें आप ध्यान से, बिल्कुल ठीक। तो पहला डायरेक्ट हमने ये दिया है, द बॉयज सेड, क्या लिखा है? द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी वाह। हुर्रा मतलब ये खुशी का बोलने वाला शब्द है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना वाह हम मैच जीत गए, उसी तरह से हुर्रा है। ये जो हुर्रा वर्ड है ये खुशी का प्रतीक है। तो चलिए अब इसका हम इंडाइट करते हैं।
यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात यह है कि मैं ये बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेशन वर्ड मिल जाएगा, चाहे वो हुर्रा मिले या फिर इलास मिले या फिर ओह मिले या ब्रेवो, इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज किया जाता है। तो हमने जब यहाँ देख लिया कि यहाँ पे हुर्रा दिया गया है, तो हुर्रा को देखिए यहाँ पे द बॉयज हम लिखेंगे, ये तो इसका सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद इस सेड के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जब हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर देंगे और फिर कामा और कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगा देंगे। अगर हम इतना काम कर देते हैं तो हुर्रा भी हट जाएगा, यहाँ से वो शब्द हट जाएगा, वहाँ पर कंजक्शन दैट लगा देंगे। वी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट द बॉयज से बदलेगा, द बॉयज से बदलेगा तो द बॉयज प्लूरल नंबर में है, इसलिए हमने यहाँ पे दे कर दिया है, क्योंकि वो प्लूरल नंबर में है, दे कर दिया है। अगर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि दे कैसे आया, तो आप द बॉयज भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ प्लूरल में होती है तो वहाँ हम दे लगा सकते हैं, ये ग्रामर का रूल हमारा कहता है, ठीक है। तो हमने दे लगा दिया है, और दे के बाद वो जो ये हैव था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट होता है, ये हमारा रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट आए तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट होता है ना, तो इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट में मतलब हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया। दे हैड वन द मैच लिखा हुआ था, वन द मैच हमने लिख दिया। ये रहा आपका इनडायरेक्ट, कैसा रहा इनडायरेक्ट, कंप्लीट एकदम हो गया ये, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा डायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ये दिया गया है कि ही सेड, हुर्रा पे ये भी है, ठीक है। ही सेड हुर्रा आई है पास्ड, ठीक है, आई है पास्ड ना, हुर्रा नहीं वाह मैं पास हो गया, क्या हो गया, पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंडायरेक्ट हम करेंगे, अभी बताया ही गया है कि हुर्रा को हम एक्सीलेंट विद जॉइन बदलेंगे, तो हमने इसको यहाँ एक्सीलेंट विद जॉइन बदल दिया। कामन और कमा उठा के हमने कंजक्शन दैट लगा दिया है, और उसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में ही है, तो यहाँ हमने ही कर दिया। और ये जो हैव था, हैव को हमने हैड में चेंज कर दिया और पास्ट का पार्ट लिख दिया। तो इसका इनडायरेक्ट ये हो गया कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड, कि वह पास हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा इनडायरेक्ट दूसरे का। आइए तीसरा डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा डायरेक्ट हमने क्या दिया है, तीसरा डायरेक्ट एक्सप्लेन पर है, एलास पर है, किस पर है, एलास पर। तीसरा डायरेक्ट जो हमारा एलास पर है। तीसरा डायरेक्ट में हमने ये लिखा है कि शी सेड एलास, उसने क्या कहा है, शी सेड एलास, ठीक। शी सेड एलास आई एम ruined ना, उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ इसका अर्थ होगा। तो सी एक्सक्लेम्ड एलास आई एम ruined, तो इसका इनडायरेक्ट हमने किया। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन वर्ड एलास मिल रहा है ना आपको, ये देखिए यही चीज़ देखा जाता है कि एक्सक्लेमेशन वर्ड वाला है कि हाउ या वाट वाला, ये दो पार्ट में होता है। दूसरा पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, पहला पार्ट आपको दे ही चुका हूँ मैं, दूसरा पार्ट यही कह रहा है कि शी सेड एलास आई एम ruined, उसने कहा कि वो मैं बर्बाद हो गई। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्योंकि एलास जो होता है वो दुख का प्रतीक होता है, और आगे वाला वर्ड भी बता रहा है कि ये मतलब अच्छा वर्ड नहीं है, ये दुख का ही है, ठीक है। तो यहाँ दैट लगा दिया गया। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यहाँ से बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट सी, यहाँ पर सी है तो दैट के बाद हमने सी कर दिया, दैट के बाद हमने सी कर दिया, यानी सी लगा दिया। सी लगाने के बाद जो एम था इसको हमने वाज में बदल दिया, क्योंकि ज़ाहिर में वाज वेर में बदल दिए जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है यहाँ पर, और उसके बाद रिउंड था, हमने रिउंड लिख दिया, ठीक। ये रहा हमारा इसका इनडायरेक्ट, ओके। तो कैसा रहा गाइस। आइए फिर हम बात करते हैं चौथे डायरेक्ट की, कि चौथा डायरेक्ट हमने आपको क्या दिया है। चौथा डायरेक्ट ये है कि रामू सेड ही हैज़ डाइड ना, ही हैज़ डाइड, ये दिया गया है, ठीक। तो रामू भी दुख की बात कर रहा है, यानी दुख की बात है कि वो उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। तो रामू एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे आए या फिर एलास आए, इसके ऊपर हमने बता दिया है कि या एलास जो है दुख का प्रतीक है, इसके जगह पे आप ये कर सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ लिख दिया रामू एक्सक्लेम्ड विद सारो, रामू ने दुख से ही कहा था, क्या कहा था कि दैट ही हैड डाइड, ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, हैज हैड हो जाएगा, और डाइड है, डाइड हमने लिख दिया। ये इनडायरेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आइए फिर पांचवें डायरेक्ट की बात करते हैं। पांचवा डायरेक्ट हमने आपको क्या दिया है, पांचवा डायरेक्ट हमारा वो है कि आई सेड ओ हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, यही है ना। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, ये लिखा है
आई सेड ओ हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि मैं ओह लगा है तो सरप्राइज से कह रहा हूँ कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है ताज ना। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, कंजक्शन दैट लगा दिया, द ताज लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट यही था, इज को बाद में बदल दिया। हाउ आता हाउ है वाट वाले पार्ट 1 का भी कुछ पार्ट आएगा इसमें, तभी जाके पूरा होगा। तो वेरी ब्यूटीफुल, हाउ को वेरी में बदल दिया गया। आई एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द ताज वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, उसके बाद में छठवां डायरेक्ट है हमारा। छठवां डायरेक्ट ये है वो वाला जो ब्रेबो वाला आता है। ठीक है, देखिए सब तो एक जैसे हैं, लेकिन ये जो है ब्रेबो वाला ये थोड़ा हट के होता है, इसको थोड़ा ध्यान से ही समझेंगे आप। ठीक, ब्रेबो वाला ध्यान से देखेंगे एकदम। यहाँ पर दिया गया है द ऑफिसर सेड टू मी, यानी अधिकारी ने मुझसे कहा, ब्रेबो यू हैव डन वेल, शाबाश। ब्रेबो माने क्या होता है? शाबाश। यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा काम किया है। देखिए प्रशंसा आपकी तारीफ हो रही है जब आपने अच्छा काम किया है। तो इसका इनडायरेक्ट हम इस तरह करेंगे, द ऑफिसर अप्लाउडेड मी, यानी मेरी प्रशंसा किया। सेइंग मतलब होता है ये कहते हुए, फिर कंजक्शन दैट लगा देंगे। क्या कहते हुए प्रशंसा किया है? दैट आई हैड, यू सेकंड पर्सन था, मी यहाँ पे छोटा सा देखो दिख रहा है, मी सेकंड पर्सन होता है, यहाँ बोलेगा आई हो जाएगा। आई हैड डन वेल, कि मैंने अच्छा काम किया है। ठीक है, मैंने अच्छा काम किया है। ठीक, फिर सातवां डायरेक्ट ये है, द टीचर सेड टू मोहन, टीचर ने मोहन से कहा। क्या कहा मोहन से? कि ब्रेवो यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो, यानी फर्स्ट क्लास आए हो। तो द टीचर अप्लाउडेड मोहन, किसकी प्रशंसा किया है? मोहन की किया है ना, तो अप्लाउडेड मोहन हो जाएगा। और उसके बाद सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट ही हैड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि वह कक्षा में प्रथम आया है। तो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, you are requested to subscribe my channel and like and comment and watch our video starting to the end। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। होप टू सी यू अगेन। ओके, गुड डे टू यू।